एक बड़ी खबर है इस वक्त की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उन पर यह दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं जाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है। उनके ऊपर प्रेशर था, उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि लोग ये समझे, पब्लिक के सामने ये बात आए कि उनको मजबूर कर दिया गया रिजाइन के लिए। इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूं। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे व्हाट आर यू लीविंग द लेगेसी टू योर इन योर इकोनॉमी? आप लोगों को क्या देके जा रहे हो? 2015-16 में कैनेडियन इकोनॉमी का डेफिसिट था $1 बिलियन। 2024-25 में $61.9 बिलियन। अब सोचिए ये कितने बड़े खड्डे में छोड़ के जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए, उनके साथ खड़े हुए और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। सांसदों के विरोध के बाद ट्रूडो का ये इस्तीफा सामने आया है। 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कैनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे लात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। ये के लिए बड़ी मजे की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं स्वाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने। 2029 तक कमजोर ऑपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर नहीं, हम जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं और सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हो कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। खैर नहीं हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना, और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टीफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। खैर एनी हो, अब क्योंकि वो जा रहे हैं, लेकिन एक चैलेंज इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में है। इंडिया ने पहले बड़ी टफ लाइन ली थी, इंडिया आने वाली हुकूमत में और टफ लाइन लेगा। और मैंने अगले दिन आपको पता है एक स्टोरी दी थी। मैं आई डोंट गिव स्टोरीज, आई गिव एनालिसिस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है हमारे जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब ने जो निखिल गुप्ता है उसको एक्स्ट्राडाइट कर लिया है और वो उसको लेके इंडिया आ गए हैं। सो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज है ये बहुत तगड़ी चीज चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहां पे हैं, ठीक है जी।
और हमें उनको डील करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्द रिजाइन कर दें। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका कैरियर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर या इनका टेन्योर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा कि किस तरह से ये खालिस्तान सपोर्टर्स को सपोर्ट करते रहे, हमें दिखाई दिए, उनके साथ खड़े हुए, और उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। जो 1-2 किलिंग्स हुई उसमें भी उन्होंने भारत का भी नाम लिया, और इस तरह से वो मजीद कह लीजिए कि तनकीद की जद में आए। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दें, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूं। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही कहना था अमेरिका का भी कि या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के, या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं